Parliament giving an approval now to the Waqf Amendment Bill. It was 2 days, in fact, I would say 2 nights of fiery debate over the Waqf Amendment Bill, both in Lok Sabha and the Rajya Sabha, successfully passed in both houses. Now, the Lok Sabha approving the bill by a majority of 288 approvals. Out of total 245, 128 MPs in Rajya Sabha voted in favour, 95 MPs voted against the bill. So these are the numbers coming in for both the Lok Sabha and the Rajya Sabha for you. Congress and other opposition parties still voicing displeasure. They're saying this is infringement on Muslim community and rights of minorities. JP Nadda, the leader of House in the Rajya Sabha and BJP president, has hit back at the opposition, accusing them of trying to create fear among Muslims and spreading misinformation. मुस्लिम समाज के अनेक लोग इस प्रकार के नियमों से बहुत प्रभावित हुए और बहुत प्रताड़ित हुए, जिसके अनेक उदाहरण बहुत लोगों ने बताए होंगे। मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी कोल्हापुर का केस है, ईदगाह मैदान हुबली का केस है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उसको हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वापस कर दिया। अनीसा अयाशा वर्सेस तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का केस है, तेलंगाना स्टेट वर्सेस मोहम्मद मुजफ्फर का केस है, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड वर्सेस ख्वाजा खलीलुल्लाह का केस है, और सभापति महोदय ताजमहल पर भी दावा कर दिया गया। अब तो मैं पूछना चाहता हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि भाई शाहजहां के जमाने का लिखा फरमान लेके आइए, तब हम मानेंगे कि इस पे कोई दावा है या नहीं। आप सोचिए कि अगर ये वक्त का कानून इसी ढंग से चला होता तो क्या होता। अभी हमारे जॉन ब्रिटास जी और मनोज झा जी ने बहुत सारी बातें बोली थी। एक प्यास की बात बोली थी, उन्होंने उड़ीसा के ग्राहम स्टोन्स का जिक्र किया था, तो उसमें तो कांग्रेस की सरकार सीबीआई की इंक्वायरी नहीं कर पाई थी। मगर जब ताजमहल का उल्लेख आता है सभापति महोदय, तो एक प्यास मुझे याद आ जाती है। जब शाहजहां जेल में था और दूर से उस ताजमहल को देखता था और उसे सिर्फ एक सुराही पानी मिलता था, और उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते उसने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, जे पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदुआन सदबार, जे देहंद पिदरावा मुर्दा देवम आप। मतलब तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तुझसे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। कोई तर्क ही नहीं था विपक्ष के पास। जो तर्क था वो खुद भी मुझे नहीं लगता उस पर विश्वास कर रहे थे, जनता भी विश्वास नहीं कर रही थी। कल लोकसभा में पास होने के बाद ये पक्का हो गया था कि राज्यसभा में होगा, क्योंकि बाहर जो जनता की खुशी थी लोकसभा में पास होने के बाद वो हम सबको नज़र आ रही थी, न्यूज़पेपर्स में नज़र आ रही थी, लोगों से बातचीत करके पता चल रहा था। हम खुश हैं कि आज ये हिस्टोरिक बिल पास हुआ, एक कानून बना। 125 to 92 on the amendment and 128 to 95 for the passing of the bill. So in any case, they had the majority, they had it in the Lok Sabha, they have it in the Rajya Sabha, but you can see the division in the country, even in terms of the numbers, because there are substantial numbers which have opposed the bill. So this will have political implications, and especially in respect of political parties who have given the support to the BJP, because there's an election in Bihar coming. And of course it makes very little difference to the TDP because their elections are far away. But at least historically they will be remembered for having supported the bill. विपक्ष पूरी मजबूती के साथ इस बिल के खिलाफ खड़ा रहा। ये गैर संवैधानिक बिल पास किया गया है और इस बिल के जो प्रावधान है वो बहुत ही हास्यास्पद है। ये एक शुरुआत है धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने की, और मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले दिनों में आगे चलकर ये लोग गुरुद्वारा की जमीनों को भी कब्जा करेंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करेंगे, जैन धर्म के जमीनों को कब्जा करेंगे, बौद्ध धर्म के जमीनों को कब्जा करेंगे, और इनका मंदिर के जमीनों को कब्जा करेंगे। इनका एक ही मकसद है, अपने दोस्तों को धार्मिक संपत्तियों की जमीनें देना। ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें ज़बरदस्त समर्थन नहीं है। ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर ज़बरदस्ती से, गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है। नंबर 2, मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है कि अगर इस पर चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी, विशेष रूप से अनुच्छेद 26 और 25 के अंतर्गत संविधान की।